हेलो फ्रेंड्स, फिर से जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। और पशु परीक्षर का एग्ज़ाम है वो हो चुका है। अब अपन बात करेंगे कि जो संशय वाले जो क्वेश्चन थे, यानी कि डाउटफुल जो क्वेश्चन है उन पर अपन चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा पेपर ज़्यादा टफ था। मेरे अकॉर्डिंग जो चौथी सबसे लास्ट पारी का जो पेपर थे वो सबसे ज़्यादा हार्ड थे। अब पहला जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है उन पर अपन चर्चा करेंगे, जिन पर अपन याचिका लगा सकते हैं और प्रमाणिक बुक सहित अपन चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है? ऑप्शन जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण और जोधपुर दे रखा है। कोचिंग वाले पोखरण बता रहे हैं, लेकिन जैसलमेर भी अपन यदि याचिका लगाते हैं तो करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरे पास बुक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये कक्षा 10 की बुक है, राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति। ये प्रमाणिक बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे। यहाँ आप देखिए कि थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर और मरु महोत्सव फिर दे रखा है इसके अंदर मरु महोत्सव जैसलमेर। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। इसमें पोखरण का उल्लेख नहीं है। पोखरण में मनाया जाता है, लेकिन यानी कि इसके अंदर अपन याचिका लगा सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें पोखरण का कहीं उल्लेख नहीं है, तो इसमें जैसलमेर राइट माना जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, जिस पर यानी कि कोचिंग वालों ने बहुत गलत जवाब दिए, जिन पर हमारी आशाएं थी, बहुत गलत उन्होंने, मतलब कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक को खोलकर भी नहीं देखा और ऐसे ही उत्तर उत्तर बता रहे हैं। अपना क्वेश्चन था, केला देवी को किन का अवतार माना जाता है? क्वेश्चन ये था बिल्कुल, यानी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज था, जिसके अंदर ऑप्शन ए दुर्गा दे रखा है, महालक्ष्मी, पार्वती और भद्रकाली दे रखा है। अब मैं बात करूंगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है कक्षा 10th की, पेज संख्या भी बताऊंगा कि कौन सी है। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इसको लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। और कोचिंग वाले इसमें कई पार्वती बता रहे हैं, कई दुर्गा बता रहे हैं कि दुर्गा का अवतार थी। यहाँ देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ पेज नंबर 43, और आप आ जाइए यहाँ। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th की किताब है और यहाँ मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ये मैंने जूम कर लिया। अब देखो, केला देवी का मेला सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला बढ़ता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्ष्मी मेला भी कहा जाता है। केला माता के मंदिर में दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है, जिसे लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है, तो ये महालक्ष्मी का अवतार थी। क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा, महालक्ष्मी। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है 10th की। अब अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हामेल जो आभूषण है वो राजस्थानी महिलाएं कहाँ धारण करती हैं? बहुत से बता रहे हैं कि ये सिर में पहना जाता है, लेकिन नहीं, ये गर्दन में ही पहना जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में अमेल आभूषण को बाकायदा दर्शा रखा है कि अमेल आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, ये गर्दन में ही पहना जाता है आभूषण। और ये आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10th की बुक है कला संस्कृति, पेज नंबर 50 पे जाएं और इसको आप देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ आप देखेंगे तो, यानी कि हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि गले गले में और वक्ष स्थल में धारण करने वाले आभूषण तुलसी, बजटी, हालरो, हंसली, तिमड़िया, पोत पत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, ये रहा। बिल्कुल लिखा हुआ है हमेल जो आभूषण है, हमेल, ये रहा हमेल, जो कि गले में धारण किया जाता है। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, ये गले का ही आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे, राजस्थानी भाषा का विकास। इस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा संशय था, ये भी दूर हो जाएगा अभी पल भर में। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हमें चुनना है। नागर अपभ्रंश, मारू गुजर अपभ्रंश, सोरसेनी अपभ्रंश। इसमें मागधी अपभ्रंश आएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, उसी पर मैं आपको लेके चलूंगा। ये राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये 9 का चैप्टर है और वही राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति 10th क्लास की ये बुक है। और यहाँ आप देखेंगे इसमें से 2-3 प्रश्न ऐसे कैसे उठा लिए गए हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि
राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, यहाँ देखिए आप, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मारू गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इसमें से जो मारू गुजरी है उसमें उससे इसको सबसे उचित बताया गया है, यानी कि शोरसेनी, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी का उल्लेख किया गया है, लेकिन मागधी का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है वो सी ही राइट आंसर होगा, मागधी अपभ्रंश ही आएगा इसके अंदर, शोरसेनी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी ही राइट होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार। केला देवी वाला सभी दुर्गा पार्वती बता रहे थे, उसमें महालक्ष्मी आंसर राइट होगा। तो पेपर जो इज्जी बता रहे हैं ना, तो इज्जी मन से है, जो दिमाग में है वो निकाल दो, इज्जी कुछ नहीं है। 100 या 110 के इर्द गिर्द जो घूम रहा है उसका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी की संकर नस्ल नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त जो उत्तर है वो हमें चुनना है। पहला दे रखा है करण स्विस, बिल्कुल संकर नस्ल है। फ्रीजवाल है, करण संकर नस्ल है। राठी और सुनंदनी, कंफ्यूज इन दोनों में है। अब राठी की मैं आपको दिखा देता हूँ, सुनंदनी इनके बारे में दोनों अपन देखते हैं नीचे, यानी कि मैंने नाथ पब्लिकेशन की ये बुक है उसमें से ये पेज उठाया है। नाथ पब्लिकेशन पॉपुलर बुक है, उसमें से ये देखो, राठी। राठी उपनाम राजस्थान की कामधेनु। यह नस्ल साहिवाल, रेड सिंधी और थार पारकर यानी 3 नस्लों का मिश्रण है, तो ये संकर नस्ल होनी चाहिए शायद। उसमें नंदनी उत्तर हो सकता है, नंदनी भी राइट माना जाए, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। और राठी भी आ सकता है, ये एक संशय वाला क्वेश्चन है, लेकिन अपन राठी की चर्चा करें तो ये 3 नस्लों का संकरण है, तो इसको अपन संकर नस्ल मान सकते हैं। हो सकता है इसमें सुनंदनी को भी माना जा सकता है और राठी को भी माना जा सकता है। तो ये हैं वो कंफ्यूज वाले, जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन था वो केला देवी वाला था। इसमें महालक्ष्मी ही आंसर माना जाएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसा कि आपको मैंने बताया भी है कि पेज संख्या आप जा सकते हैं, इसके अंदर पेज संख्या दे रखा है, अपन पेज संख्या 43 पे आप जाइए और साफ साफ लिखा हुआ है कि केला देवी की जो मूर्ति है उसको लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, यानी कि केला देवी की माता की जो मूर्ति है उसे लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। इसमें दुर्गा पार्वती का कहीं भी उल्लेख नहीं है। और कट ऑफ की मैं चर्चा करूं तो कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 110 जनरल की रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। और सबसे हार्ड जो पेपर लगा वो, यानी कि सबसे लास्ट वाली पारी का हार्ड पेपर, 2 पारियां जो लास्ट वाली हुई हैं उनका पेपर हार्ड, और बच्चों की संख्या भी कम थी। नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा। अब देखते हैं कि किसकी, यानी कि किसका वेटेज घटेगा और किसका बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इन प्रश्नों पर आप याचिका लगा सकते हैं अपना क्वेश्चन सही करवाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।